हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आपका कल होने वाला है फिजिक्स का, उसकी कंप्लीट तैयारी कर ली होगी। पूरा रिवीजन आपका हो चुका होगा। बच्चों आज का ये दिन लास्ट दिन है और मैं आपसे टेक्निक आपको बताने वाला हूं जिसका यूज करके आज का ये दिन बेस्ट वे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको डर भी नहीं लगेगा और आपको होता है ना कि एक लास्ट मोमेंट पे जैसे जैसे हमारे एग्जाम पास आते हैं हमें डर सताता है और धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ता जाता है। बच्चों उस चीज से कैसे बचना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट डे पे बेस्ट रिवीजन आपने कैसे करना है वो टेक्निक आपको बता रहा हूं। जल्दी बता रहा हूं, ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा। अभी समय है और जो टाइमिंग मैं आपको दूंगा उसको फॉलो कर लेना बच्चों। 101% आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैं लास्ट कुछ सालों का पेपर देख रहा था। 2024 का मैंने पेपर देखा, 2023 का देखा, 2022 का देखा, 2021 का। लास्ट के कुछ पेपर देखने के बाद क्या चीज मेरे को पता चली, जो लास्ट डे यानी आज 20 फरवरी को कल आपका पेपर होने वाला है, आपको अप्लाई करनी चाहिए और आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। जल्दी से बता देता हूं, विद इन 3-4 मिनट्स के अंदर मैं सब कुछ ये आपको बता के जाऊंगा और बेस्ट तरीके से लग जाना मिशन पे। फिर बताना मेरे को कल पेपर देने के बाद कि क्या आपको पेपर बिल्कुल बेस्ट तरीके से आएगा बच्चों 100%। देखो आपने 2 शिफ्ट में आज का रिवीजन कंप्लीट करना है। अभी मेरे को नहीं पता आपने कब आप उठे होंगे, कब आपने ब्रेकफास्ट कैसे क्या किया होगा, लेकिन मैं टाइमिंग आपको फिक्स बता रहा हूं। इसको अडॉप्ट कर लेना। आपके क्या प्लान होंगे मेरे को नहीं पता बच्चों, लेकिन इसको फॉलो कर लेना। 100% बोल रहा हूं, एक नंबर आपका रिवीजन होने वाला है आज के दिन और आज का लास्ट रिवीजन आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है। देखो भाई, शिफ्ट 1 मैंने यहां पे डाली है और शिफ्ट 1 में मैंने जो टॉपिक लिया है ना बच्चों, ध्यान से देखो। एसी, ईएमआई, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपका एसी से आते हैं, इस केस में सेमीकंडक्टर से आते हैं। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मतलब एक न्यूमेरिकल मान लो, एक थ्योरेटिकल मान लो, 2 क्वेश्चन मान लो। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, ये जो शिफ्ट 1 है हमें फिनिश करनी है। ये 10 AM से हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अकॉर्डिंगली जो भी रिवीजन करोगे इन सारे चैप्टर को आपने 10 AM से 1 PM तक फिनिश करना है। ये फर्स्ट रिवीजन है आपका। जो रिवीजन है आपका ये इस शेड्यूल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा इनमें से किस चैप्टर को कितना आप टाइम दे रहे हो। एसी को थोड़ा ज्यादा देना, फिर एएमआई को देना, सेमीकंडक्टर को देना। ईएम वेव छोटा सा ही है, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और सेमीकंडक्टर भी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर इसको दे देना भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, शिफ्ट 2 मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी पेपर लास्ट ईयर के मैंने देखे उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपका 70 का पेपर है भाई, 70 में से मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 40 टू 50 मार्क्स आप केवल यहां से गेन कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं, इसलिए मैंने शिफ्ट 2 में इसको रखा है। शिफ्ट 2 बच्चों आपकी स्टार्ट होगी 1 PM तक। आप स्टडी करोगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ले लेना। 10-10 एक चैप्टर को कंप्लीट करके या 2 चैप्टर को कंप्लीट करके 10-10 मिनट का गैप ले सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, कुछ खाते रहना मस्त तरीके से, ठीक है। ये आपने करना ही है। शिफ्ट 2 में आपने क्या करना है बच्चों, 2 बजे से स्टार्ट करना और रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक सॉरी, 10 PM तक, 2 PM से 10 PM तक लगातार आपने एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जैसे 2 से 3 आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो बच्चों 10 मिनट का ब्रेक लेना, रेस्ट करना, अपने आप को, दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑप्टिक्स करना है क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में ऑप्टिक्स से। आप देखना पीवाईक्यू, जो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, मैंने सब कुछ चेक किया है। लास्ट के कुछ सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए मैंने रैंक वाइज लिखा है इसको। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, चाहे भाई न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो, डेरिवेशन हो, कुछ भी हो। ये टॉप के चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और लास्ट रिवीजन आपका बेस्ट रिवीजन करके जाना है। इस तरीके से करके जाना है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून, राइट। एमईसी उसके बाद 3rd नंबर पे आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये वो शिफ्ट है जो आपको लास्ट में करनी है बच्चों, जिससे दिमाग में सारी चीजें रहे और कल आपका पेपर बहुत बेस्ट तरीके से आप करके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट है 2 से आपने 10 PM तक, रात के 10 बजे तक पढ़ाई करनी है। अकॉर्डिंगली टाइम दे देना। इसको 2 आवर पूरे देना, इसको 2 आवर पूरे देना, है ना। इसको भी 2 आवर पूरे देना, इसको 1 आवर दे देना बच्चों, इसको 1 आवर दे देना। दैट इज सफिशियंट, राइट। इतना समय आपके पास रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 10 PM एग्जैक्ट आपने पढ़ाई स्टॉप कर देनी है। आज रात 10 बजे पढ़ाई करते हुए आपने इसको स्टॉप कर देना। उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आप रेस्ट मोड पे जाएंगे, मतलब आप सो जाएंगे। यानी बच्चों सोना है। मतलब सर क्यों, मतलब और भी पढ़ाई कर सकते हैं हम तो 12 बजे तक? नहीं, बिल्कुल लालच नहीं करना भाई। लालच बहुत बुरी बला होती है, बचपन से पढ़ रहे हो बच्चों। मैं आपको बता दूं
थोड़ा सा मैं फास्ट हूं लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखो भाई, जिस तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना, हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, राइट, वैसे हमारे दिमाग को भी एनर्जी चाहिए होती है उसको रेस्ट फॉर्म में। यानी हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है सोने से, राइट, तो आपको सोना पड़ेगा। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है खाने से, तो आपको खाना पड़ेगा, राइट। तो दिमाग को एनर्जी देने के लिए, जिससे वो बेस्ट तरीके से आपकी हेल्प करे, आपका साथ दे इन योर बोर्ड एग्जाम कल के पेपर में, है ना, उसको ऐसा बर्डन फील नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, वो सो के ही मिलेगा। बच्चों, जितना अच्छा सो के जाओगे आज रात, उतना अच्छा रिजल्ट कल मिलने वाला है। लालच करोगे तो बुरा फंस जाओगे। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, जो पढ़ना था सब पढ़ लिया। ये लास्ट रिवीजन बेस्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया, इसी को आपने करके जाना। दैट इज रियली वॉसम की अगर इसने ये टेक्निक आपने फॉलो कर ली तो हर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी और पूरे दिन आप बिजी रहेंगे। बस बीच बीच में छोटा छोटा गैप लेते रहना और रेस्ट करते रहना, थोड़ा कुछ खाते रहना, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। बस इतना करना, लिख लिख के करना। जो भी प्रैक्टिस बच्चों आप करोगे लिख लिख के करना, लेकिन रात 10 बजे, अगेन आई रिपीट, आपने सो जाना है। ठीक है, आपने सो जाना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर नहीं सोओगे ना तो कल को खो दोगे। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके दिमाग को पूरी एनर्जी, देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग आपका साथ दे तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। सुबह आराम से उठ जाना, बढ़िया रिलैक्स होके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना और मस्त तरीके से लिख के आना। आपका दिमाग आपका 100% काम करेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ है। ये रिविजन करो, फिर से इवनिंग में मैं आपको मिलूंगा आपको सुलाने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।